Welcome to Infinity Mathematics. Today we are going to study about matrices. मैट्रिसेस से स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस में डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिसेस की? मैट्रिक्स इज़ एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब जहाँ पे नंबर्स अरेंज होते हैं। एरे का मतलब होता है नंबर्स की अरेंजमेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मान लो, अगर आपको मैट्रिसेस का एग्जाम्पल चाहिए, जैसे आप एक साथ मान लीजिए राहुल के पास सोनम और नेहा, ठीक है, इनके पास नोटबुक्स और पेन्स, ये कितने कितने हैं ये आपको गिवन है। मान लीजिए इसके पास 10 है, इसके पास 1 है, इसके पास 9 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है एंड इसके पास 1 है। अब इस डाटा को डील करने के लिए हम इसे क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को साथ में लेके चलने के लिए हमें इन सबको साथ में रख दिया, उसे कह दिया एक रेक्टेंगुलर एरे। इस डाटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कब लिखेंगे? जब हर कॉलम नोटबुक को डिनोट करेगा और दूसरा कॉलम पेन को डिनोट करेगा, और फर्स्ट रो राहुल को डिनोट करेगी, सेकंड रो सोनम को डिनोट करेगी एंड थर्ड रो नेहा को डिनोट करेगी। इसको तब ऐसे लिख पाएंगे। अब इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। 10 9 4 1 3 1। वो कब लिख पाऊंगी मैं? जब ये वाली रो, फर्स्ट रो नोटबुक को डिनोट करे एंड सेकेंड रो पेन को डिनोट करे, फर्स्ट कॉलम राहुल को डिनोट करे, सेकेंड कॉलम सोनम को डिनोट करे एंड थर्ड कॉलम नेहा को डिनोट करे, ठीक है। तो ये होती है एक तरह से मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मैंने अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है। इट्स एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो सबसे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं मैट्रिसेस के? जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे 10 9 4 1, ये भी एक एग्जाम्पल है मैट्रिसेस का, ठीक है। 2 3 4 5, ये एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है जहाँ पे नंबर्स हैं। एरे, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स बोला था, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं, ठीक है। इसकी जगह मैं ये भी ले सकती हूँ। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एज वेल एज फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ ये रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स और फंक्शंस का। इसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ रोज पता है मैट्रिक्स की, और नंबर ऑफ कॉलम्स पता है, ठीक है। मान लो आपको नंबर ऑफ रोज m थी, आपने काउंट कर लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स m थे, काउंट कर लिया, ठीक है। तो ऑर्डर को लिखते हैं m क्रॉस n, ठीक है। m क्रॉस n, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ठीक है। इसका साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, इसको कहते हैं क्रॉस। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें 3 रोज थी और 2 कॉलम थे, तो ये किसका मैट्रिक्स हो गया? 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, इसमें नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हो गया ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैट्रिसेस की, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स in which number of rows equals to number of columns। जब आपके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे।
स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा 1 2 3 4। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों के दोनों 2 है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, वन कॉलम, जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, एग्जाम्पल 1 2 3 4, एक ही कॉलम है। रोज कितनी है? 1 2 3 4, 4 रोज है एंड 1 कॉलम है। तो एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो। ऐसे ही सेम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? बाय नेम क्या कह सकते हैं? अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। ये किस तरह का होगा? 2 4 5 ऐसा होगा। ठीक है, 2 4 5 ये हो गया एक रो मैट्रिक्स। इसके बाद होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स whose non-diagonal entries are all zeros। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? सारी की सारी जीरोज होंगी। सबसे पहली बात, डायगोनल एग्जिस्ट कब करता है? जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है ये। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? A square matrix is said to be diagonal matrix if its non-diagonal entries are all zero। इसका मतलब, एक मैंने 3x3 का ले लिया। ठीक है, 3x3 का मतलब नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लूँ, ठीक है, तो इसमें ये डायगोनल है। सबसे पहले एक बात बता देती हूँ, सिर्फ मैट्रिक्स का एक ही डायगोनल होता है, वो होता है ये वाला मैट्रिक्स का डायगोनल नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही डायगोनल होता है ये। तो मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं एंड बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? ज़ीरो। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे तो मैंने सारी एंट्रीज इक्वल ली हैं, ज़रूरी नहीं है ये इक्वल हो। ठीक है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? अब डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे? एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्सेस में से कुछ ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिन्हें स्केलर मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर इफ इट्स ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल। एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर कब कहेंगे? अगर उसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हो? इक्वल हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल एक तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, 1 1 1 0 0 0 0 0। ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल है एंड नॉन डायगोनल्स आर ज़ीरो। ज़रूरी नहीं है कि एंट्री 1 के ही इक्वल हो, किसी के भी इक्वल हो सकती है। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये होता है स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी identity if its diagonal entries are R1। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स तो है ही वो, उसकी सारी की सारी डायगोनल की एंट्रीज तो इक्वल है ही, बट सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल हैं? 1 के इक्वल हैं।
तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का अगर आइडेंटिटी निकालना है मुझे, तो डायगनल में 1 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। अब 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी क्या होगा, डायगनल में 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसी 4 क्रॉस 4 का निकालना है तो नॉन डायगनल एंट्रीज सारी 0 होंगी एंड डायगनल एंट्रीज क्या होंगी, 1 होंगी। ठीक है, ये आपका 4 क्रॉस 4 का आ गया। अब इसके बाद जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स is said to be zero matrix if all its entries are zero. Example 0 0